वेलकम टू मूवी बॉक्स। जीपर्स क्रीपर्स। दोस्तों, आज की फिल्म 2001 में आई हॉरर फिल्म है जिसमें हम इंसान के भेष में एक आदमखोर दैत्य को देखते हैं। मूवी की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आखिर तक देखें। कहानी डैरी और उसकी बहन ट्रिशा जेनर से शुरू होती है, जहां ये दोनों स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु के दौरान कॉलेज से छुट्टी लेकर घर जा रहे होते हैं। रास्ते में एक पुराना ट्रक इनकी कार को अनिश्चित तरीके से ओवरटेक करके चला जाता है। कुछ आगे बढ़ने पर इन्हें वो ट्रक एक बंद पड़े चर्च के बाहर दिख जाता है। वहाँ से गुजरते वक्त वो उस ट्रक ड्राइवर को एक पाइप में कुछ चीज़ डालते हुए देखते हैं जो सफ़ेद चादर में लिपटी हुई होती है और उस पर खून के धब्बे भी होते हैं। ट्रक ड्राइवर भी इन दोनों को घूरता है और उनका पीछा करने लगता है। डैरी और ट्रिशा वहाँ से गाड़ी तेज़ भगा रहे होते हैं, पर ट्रक ड्राइवर इनकी गाड़ी को टक्कर देकर इन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए डैरी अपनी गाड़ी को रास्ते से बाहर ले जाता है। ट्रक ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, पर अब डैरी ट्रक ड्राइवर के ठिकाने का खुलासा करना चाहता है। इस बात को लेकर ट्रिशा और डैरी में थोड़ी बहस भी हो जाती है, क्योंकि ट्रिशा वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे खतरा महसूस होता है। फिर भी डैरी की ज़िद पर ये दोनों वहाँ चले जाते हैं। आगे डैरी और ट्रिशा ट्रक ड्राइवर के ठिकाने आ जाते हैं। वहाँ का माहौल बहुत ही भयानक होता है। हर जगह बस काले कौवे शोर मचा रहे होते हैं। उन्हें वहाँ पर एक बंद पुराना चर्च और ज़मीन में धंसा एक पाइप दिखता है। अब यहाँ पर डैरी ट्रिशा की मदद से पाइप के अंदर जाने की सोचता है, क्योंकि उसे उस पाइप में से किसी की आवाज़ आने लगती है। इसी दौरान ट्रिशा के हाथ से छूटकर डैरी सीधे पाइप में नीचे गिर जाता है। वहाँ नीचे डैरी के सामने एक जिंदा लड़के की लाश होती है, जिसका शरीर बीच से काटकर सिला हुआ होता है, मानो कि कुछ उसके शरीर के अंग निकाले हो। वो लड़का डैरी से कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहने से पहले ही गुजर जाता है। डैरी के चारों ओर ऐसी सैकड़ों लाशें सिली हुई दीवार पर टंगी होती हैं, जैसे उन्हें किसी तरह की सख्त परत चढ़ाई हो ताकि लाशें सड़े नहीं। अब डैरी दहशत में आकर वहाँ से रास्ता ढूंढकर भाग आता है और ट्रिशा को वहाँ से चलने के लिए भी कहता है। ट्रिशा डैरी को रास्ते में पूछती भी है कि वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या देखा, पर वो इतना डरा होता है कि वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। थोड़ी दूर एक गैस स्टेशन पर रुककर डैरी पुलिस की मदद मांगने के लिए ट्रिशा को कहता है। तब ये दोनों उस ट्रक ड्राइवर को वापस अपने रास्ते लौटते हुए देखते हैं। ये दोनों वहाँ पर रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं कि तभी वहाँ पर फ़ोन की घंटी बजती है और डैरी वो फ़ोन को उठाता है। डैरी के फ़ोन उठाने पर एक अनजान औरत डैरी और ट्रिशा को उन पर आने वाली आफत के बारे में आगाह करती है। वो औरत उन्हें चेतावनी देती है कि उनके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, जैसे कि उस औरत ने इन दोनों का भविष्य देख लिया हो। पर ये दोनों उस औरत की बात को नज़रअंदाज करते हैं और पुलिस का इंतज़ार करते हुए वहीं रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पुलिस आती है जो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती कि अचानक वहाँ की वेट्रेस डैरी और ट्रिशा को बताने आती है कि एक अनजान आदमी इनकी गाड़ी की तलाशी लेकर चला गया है। डरे हुए दोनों भाई बहन पुलिस की प्रोटेक्शन में आगे का रास्ता तय करते हैं। पुलिस ऑफिसर को खबर आती है कि बताए गए पते पर कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि पूरे चर्च और आसपास की जगह को आग लगाई गई है। इस खबर को दोनों ऑफिसर सुन ही रहे थे कि इनके ऊपर वो ट्रक ड्राइवर हमला कर देता है और दोनों ऑफिसर्स को मार देता है। एक ऑफिसर का तो वो सर धड़ से अलग करके उसका सर पकड़कर उसकी जीभ निकाल के खाने लगता है। अब यहाँ पर ये सीन देखकर ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ से गाड़ी भगाकर आगे एक बूढ़ी औरत के घर के पास आते हैं ताकि वो वहाँ से पुलिस को बुला सके, लेकिन वो रहस्यमय आदमी वहाँ पर भी आ जाता है, जिसे देखकर बूढ़ी औरत उस पर बंदूक से गोली मारने लगती है, लेकिन वो खतरनाक आदमी उस बूढ़ी औरत को भी मार देता है। यहाँ पर उस रहस्यमय खतरनाक आदमखोर का चेहरा रिवील होता है। वो कोई इंसान नहीं होता, बल्कि एक अजीब
भयानक और बहुत ही ज़्यादा डरावना जीव होता है। ऐसा लगता है जैसे पाताल से शैतान ही आया हो। डेरी और त्रिशा वापस अपनी गाड़ी निकालते हैं कि तभी वो राक्षस रास्ते में खड़ा होकर इनका रास्ता रोकता है। त्रिशा उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मारने की कोशिश भी करती है, पर वो जीव नहीं मरता, बल्कि उसके पर निकलते हुए देखकर ये दोनों वहाँ से गाड़ी तेज़ भगाकर पुलिस हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में इनकी मुलाकात जिजेल से होती है। ये वही औरत है जिसने गैस स्टेशन में फ़ोन करके इन दोनों को आने वाले खतरे की खबर दी थी। दरअसल जिजेल को भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास होता है और उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर सपने भी आते हैं, जिससे वो लोगों की जान बचाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर जिजेल मूवी का प्लॉट रिवील करते हुए डेरी और त्रिशा को बताती है कि वो कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं है जिसे हम मार सके। उसे कोई नहीं मार सकता। वो प्राचीन समय से यहाँ धरती पर है, जो हर वसंत ऋतु के 23 साल बाद 23 दिनों के लिए जाग जाता है, जिसे प्राचीन लोगों ने क्रीपर ये नाम दिया होता है। ये क्रीपर इंसानों के खास अंगों के हिस्सों को ही खाता है, जिससे ये विकसित होकर ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बन जाता है। वो अपना शिकार इंसानों के डर की गंध सुनकर करता है। आगे जिजेल बताती है कि उसने डेरी की गंध सूंघ ली है। अब वो डेरी के पीछे है। बाहर वो क्रीपर पुलिस स्टेशन की लाइट उड़ाकर अंदर घुस जाता है। कई पुलिस वाले और कैदियों को मारकर वो डेरी की तलाश कर रहा होता है। जिजेल डेरी और त्रिशा को ऊपर इंटरोगेशन रूम में छिपने के लिए कहती है और वो वैसा करते भी हैं, लेकिन क्रीपर उनको ढूंढते हुए वहाँ पर भी आ जाता है। जिजेल उस क्रीपर का सामना करती है, पर क्रीपर उसे नहीं मारता, क्योंकि उसके शरीर में ऐसा कोई हिस्सा नहीं होता जो उसके काम आ सके। ऊपर इंटरोगेशन रूम में डेरी और त्रिशा दोनों को क्रीपर पकड़ लेता है। उन दोनों को सूंघने पर वो त्रिशा को दूर फेंक देता है और डेरी को जकड़ने लगता है कि तभी त्रिशा क्रीपर को डेरी के बदले उसे ले जाने के लिए कहती है। दरअसल त्रिशा अपने आप को कुर्बान कर रही होती है अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन वो क्रीपर डेरी को लेकर उड़ जाता है। फिल्म के अगले सीन में त्रिशा दुखी होकर अपने माँ बाप के साथ घर लौट जाती है और जिजेल पुलिस स्टेशन में ही मायूस खड़ी रह जाती है। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री में क्रीपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर डेरी की लाश को टांग कर उसके सर का पीछे से हिस्सा निकाला हुआ होता है। आगे डेरी की आंखों को क्रीपर ने अपनी आंखों की जगह लगाया हुआ होता है। इस सीन पर ये फिल्म, ये कहानी ख़त्म होती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, ये अपने वक्त की बहुत ही कामयाब और बेहतरीन हॉरर फिल्म थी। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।